अवाम के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। कै उल्टी, यहाँ पर बड़े गौर के साथ ये बात सुन लीजिए, अपने आप आज खुद कितनी ही ज़्यादा उल्टी आ जाए इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर, मसलन मुंह में उंगली डाली, हलक में उंगलियां मारी और अब कै ले आया खुद, और वो मुंह भर हो। मुंह भर की तारीफ ये है कि जो रोके से न रोकी जा सके, तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन यहाँ भी टूटने की शर्त यह है कि उसको रोज़ादार होना याद हो। दूसरी, रोज़े से मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ी गलत फहमी आवाम के अंदर मारूफ और मशहूर है, और वो ये है कि रोज़ादार सोया हुआ है और उसे एहतलाम हो गया तो कहते हैं जी रोज़ा टूट गया। याद रहे, हालत रोज़ा में अगर किसी को एहतलाम हो गया, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर तीसरी बात, बहुत ज़्यादा लोग इसमें तकल्लुफ़ से काम लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुंह के अंदर थूक तो है ही है, इसका मरकज़ ही ये होता है। तो अब थूक को बंदा हलक के नीचे ले गया, हत्ता कि आप बलगम की बात भी कर लीजिए कि अपने मुंह के अंदर ही है और उसको हलक के नीचे ले गया, तो बाज़ लोग तो बार बार इस वजह से थूकते रहते हैं। वो कहते हैं कि हलक के नीचे से ये काम चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे थू 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 उस ऐसी लगाई होती है, एक अलग ही माहौल बर्पा किया होता है। याद रहे, थूक और बलगम जब तक मुंह के अंदर है, अंदर ही उसको फिर निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, मुंह से बाहर निकल आया, मसलन थूक लुआब वगैरह हथेली पर आ गया, टिशू पर आ गया, रुमाल वगैरह पे आ गया, अब उसको दोबारा मुंह में इंटर करके निकलेगा तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। फिर बहुत सारी अवाम में ये बातें मशहूर हैं, खुशबू लगाई रोज़ा टूट जाएगा, ज़ेरे बगल ज़ेरे नाफ बालों की सफाई की, बोले रोज़ा टूट जाएगा। याद रखिए कि ये काम रोज़े की हालत में जायज़ हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं और ज़ेरे बगल ज़ेरे नाफ बालों की सफाई नहाने के दौरान ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी कर सकते हैं। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता उलमा तहकीक के बाद बयान करते हैं कि काजल जो है, ये आप लोग जो काजल लगाते होंगे जानते होंगे, ये उससे थोड़ा गाढ़ी किस्म का होता है, तो कहा इसका हुक्म सुरमे वाला नहीं है, ये नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा मामला है, वो है कि बंदा सहरी ही में ना उठा। जैसे हमने कल अर्ज़ किया था कि वो जो मेरी लेट आँख खुली है तो मैंने जल्दी जल्दी में रोटी खा ली, तो इसमें एक बात लोग ये समझते हैं कि सहरी छूट जाएगी तो रोज़ा नहीं होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। याद रहे, सहरी करना सुन्नत है, सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं। रात में बंदे ने नीयत कर ली, जैसे अभी रात चल रही है, नीयत कर ली रोज़े की, तो फिर निस्फुन नहार से पहले पहले नीयत कर ली तब भी ठीक है। लेकिन सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद नीयत की जाए तो 3 चीज़ें ख़ुसूसी तौर पर पेश नज़र रखनी चाहिए। नंबर 1 कि ये रोज़ा बंद होने के बाद से नीयत करने तक कसदन कोई मुनाफी रोज़ा काम, मसलन यही खाना पीना वगैरह ना किया हो। नंबर 2 कि नीयत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक़्त से रोज़े से हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि निस्फ़ निहार के बाद नीयत नहीं हो सकती। किस्सा मुख्तसर, अगर सहरी नहीं हुई, सहरी के बाद आँख खुली है, उसने नीयत पहले से करी हुई है और ये अक्सर हमारे अंडरस्टूड होता है, तो ऐसे मामले के अंदर सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, रोज़े के लिए सुन्नत, और एक पानी के घूंट से और खजूर से भी ये सुन्नत अदा हो जाएगी। अब रोज़े की हालत में जैसे एहतलाम का मसला बयान हुआ, तो यहाँ एक एहतियात की ज़रूरत है कि गुस्ल के लिए जब फ़र्ज़ हो जाए तो गरगरा भी करना है और नाक के अंदर पानी भी डालना है। तो रोज़ा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़े की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे, पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाएगा, कुली की जाएगी और नाक के पूरे नरम हिस्से में पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। इसके बगैर न गुस्ल उतरेगा न नमाजें होंगी। याद रहे कि रोज़ा हो तो गरारा जिसको हमारी बोली में कहते ये नहीं करेंगे। आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुली का हिस्सा नहीं, जुदा गाना सुन्नत है, वो भी उस वक़्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं, जब नाक में पानी डालना है।
अवाम में ये भी मशहूर है कि रोज़े की हालत में मिसवाक नहीं कर सकते, ये भी बात गलत है। मिसवाक की जा सकती है, ये एहतियात रखी जाए कि मिसवाक के रीशे जो होते हैं वो हलक के अंदर ना जाएं। अच्छा, और एक मसला कल मैंने अर्ज़ कर भी दिया था, जो सहरी खाते रहते हैं अजान होने तक उनका रोज़ा ही नहीं होगा। अच्छा, हालत रोज़ा में चोट लग गई, ठीक है जी, उससे ज़ख़म हो गया, खून बह गया, और फिर अगली बात यह है कि खून टेस्ट करवाना। इससे लोगों को बड़े सवालात होते हैं कि रोज़े का क्या बनेगा। याद आए, ये बात जहन नशीन कर लीजिए, जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर रोज़ा नहीं टूटता। खून निकल आया, रोज़ा नहीं टूटा। लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या ज़ख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किसी चीज़ के बराह रास्त ज़रिए से जोफ़े मैदा या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है। इस बात को जहन नशीन रखिएगा। एक बहुत बड़ा मसला रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने का है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने में उलमा के और दोनों की तहकीक अपनी अपनी है। बाज़ इसके कायल हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और बाज़ इसके कायल हैं कि नहीं टूटता। बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाए बग़ैर कोई शदीद मर्ज़ तकलीफ़ वगैरह ना हो और इफ्तार तक अच्छे तरीके से वक़्त गुजार सकता है तो इफ्तार करने के बाद ही इंजेक्शन लगवाए। लेकिन उन उलमा की तहकीक पर कि जिनकी ये तहकीक है कि इंजेक्शन नस में हो या गोश्त के अंदर हो, लगवाया जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, तो उनकी तहकीक पर जब फतवा दिया जाएगा तो यही होगा कि रोज़ा नहीं टूटा। अलबत्ता एहतियाती बात भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। गुलाब का फूल सूंघ लिया, चमेली का फूल सूंघ लिया, खुशबू को सूंघ लिया, इस बारे में भी अवाम में चीज़ें मशहूर है, रोज़ा टूट गया नहीं टूटा। लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं, और जैसे ये मदखने होते हैं, अरबी में मदखना कहते हैं, वहाँ पर ये उसमें ये होता है कि या तो लिक्विड डालकर भी उसका धुआं उठता है, बिजली पे चलाते हैं या कोयला रखते हैं, या उसके अंदर टिकिया खुशबू की होती है वो, ये नाक के ज़रिए अंदर खींचा तो लामाला बात है जी कि वो हलक में जाएगा। और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि उसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। वैसे इतर सूंघा, फूल सूंघा, तो ऐसे सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। एक बहुत बड़ी और बड़ी ज़रूरी और बुनियादी बात है कि सफ़र की हालत में अल्लाह करीम ने रुख्सत दी है, रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी गई कि बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। अब यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है, मसलन समुंदरी शरीफ से हजूर फैज़ आलम गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला के दरबार शरीफ पर हाज़ी के लिए जाना है, तो मसाफ़त सफ़र की 92 किलोमीटर है और 15 दिन से कम रहने का इरादा हो तो वो मुसाफिर है। हमने पिछले साल मुसाफिर की नमाज सारा ये मसाइल इसी लाइव सिस्टम में अर्ज़ किए थे, और उसके बहुत सारे हिस्से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, वाह टीवी पर भी आ चुके हैं, उनको ज़रूर समाअत कर लीजिए। अब मसला ये है कि अब सहरी का टाइम हो गया, मैं अपने शहर के अंदर मौजूद हूँ और मैंने तो सफ़र करना है फजर की नमाज के बाद, तो मैं मुसाफिर तो नहीं हूँ, तो अब रोज़ा कैसे छोड़ सकता हूँ। लिहाजा अगर सुबह सादिक के वक़्त हालत सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादिक के बाद सफ़र शुरू करना हो तो उस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक़्त शरई मसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी तक मुसाफिर ही हो तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं, और हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएं बाद में इनकी क़ज़ा करना उस बंदे पर लाजिम है। टूथपेस्ट का मसला, टूथपेस्ट भी रोज़े की हालत में एहतियात यही है कि ना की जाए। अगर किसी ने की और ये बात कन्फर्म है कि पेस्ट का कोई हिस्सा हलक से नीचे नहीं गया तो रोज़ा ना टूटा, और चला गया तो ऐसी सूरत के अंदर उस बंदे का रोज़ा टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि हालत रोज़ा में पेस्ट से इज्तनाब करे, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा एहतियातें नहीं करते। अच्छा, फिर गिरामी हज़रात, कुली करना। अब वुज़ू में कुली की है, अब कुली करके मुंह से पानी गिरा दिया तो अब कितनी तरी वो मुंह से निकाल सकता है, तो जो उसके इख्तियार में ही नहीं है, अगर उसका कोई हिस्सा ज़ुबान से जुड़ा हुआ हलक से नीचे चला जाएगा
तो कुली करने से कोई भी मसला इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वो कुलीकारी से ले रहा कि आधी कुली का पानी हलक से नीचे उतर जाए, प्यास बुझ जाए, तो फिर तो इसको खुद ही पता है, किसी दारुल इफ्ता में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुली करना और बदन पे गीला कपड़ा लपेटना वगैरह ये मकरूह नहीं। अलबत्ता ये है कि हाल हाल उसने पाई, ओ हो मेरा रोज़ा है जी, मैं तो मर गया, तो फुक़हा फरमाते हैं ये तो वैसे ही मकरूह है कि उसने उस पर फ़र्ज़ था, अच्छा भला भी है, और वैसे ही उसने क़यामत सर पे उठाई हुई है। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज़ समझने की है, और वो अभी कुली से रिलेटेड एक और अहम तरीन मसला है। जब बंदे को याद हो कि मैं रोज़ेदार हूँ और गलती से ही उसने हलक से नीचे पानी उतर गया कुली की सूरत में, तो रोज़ा टूट जाएगा जब उसको याद है कि मेरा रोज़ा है। हाँ, अगर रोज़ादार होना ही याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर भी पानी हलक से उतरे, रोज़ा नहीं टूटेगा। सादा सी बात यह है कि भूल कर बंदे ने खाना खाया पिया है तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन जानबूझकर एक लुकमा भी खा गया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इस बात को ज़हनशीन रखिए। जो औरत उम्मीद से हो या जो माँ दूध बच्चे को पिला रही हो, ये लोगों ने खुद ही बड़े फतवे आम किए हुए हैं जी, उन्हें रोज़े तो फ़र्ज़ ही नहीं जी, ये है वो है। याद रहे, अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर हो तो उस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का महज वहम नहीं बल्कि सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी बाद में उसे क़ज़ा करना होगा। ये कुछ रोज़े से रिलेटेड ज़रूरी मसाइल थे जो आपकी खिदमत में पेश किए गए। मोबाइल देंगे आप। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें जो मस्जिद के आदाब ज़िक्र हुए इसको बजा लाने की तौफ़ीक़ दे, और ये जो मसाइल अभी अर्ज़ किए इसे भी महफूज रखने की तौफ़ीक़ दे। अपनी मर्ज़ी से मन माने फतवे नहीं देने चाहिए, उलमा से